अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहां जहां प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग तमाम लोग खैर वाफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और अपना बहुत ज़्यादा भरपूर ख्याल रखते हैं और हमारे प्रोग्राम को भी पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, जहाँ पर कोविड की आज सुबह ही मैं न्यूज़ सुन रही थी, जो कोविड की जो शरह है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। लोग भी अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, इस बारे में एहतियात कर रहे हैं। फिर वैक्सीनेशन लगवाने का जो एक सिलसिला है, आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो उस पर जो इकदाम हैं और जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और बाहर से जो है वो कोविड वैक्सीनेशन भी स्पॉन्सर की जा रही हैं, आ रही हैं। और अभी हमारे अगर अपने हम इकदाम की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में ही हाल ही में कोरोना सर्टिफिकेट रखने वाले जो अफराद हैं वो अब ट्रेवल कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी जनाब गिलगित से खबरें आ रही हैं कि वही लोग ट्रेवल कर पाएंगे हुंजा या गिलगित जिनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, ये तो भी एक बड़ी छोटी सी चीज़ हमें लग रहा है ना कि ठीक है किसने ट्रेवल करना है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा और कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। पता है क्या, हम एक वो कौम है जिनको किसी भी काम की तरफ लगाने के लिए थोड़ा सा ज़रा पुश करना पड़ता है, ज़रा धक्का लगाना पड़ता है, ज़रा सख्ती करनी पड़ती है, फिर ही हम जाकर जो है ना। अब आपको पता होगा कि जब कोविड की एक लहर आई थी तो शोज कर करके हम भी थक गए, मीडिया भी बोल बोल कर बता कर अवेयरनेस कैंप्स ये वो। तो अभी चूंकि वैक्सीनेशन भी अब तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो ना लगाने का रवैया है वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को मजबूर करेगा कि कोई ना कोई जो सख्ती है अवाम के साथ वो बरती जाए। तो अभी चूंकि मैं कह रही हूँ इट्स जस्ट अ स्टार्ट, अभी तो आगे आगे हो सकता है कि ज्यादा सख्ती हो, आपको आपके मॉल्स में एंट्री की इजाजत ना मिले, आपकी सिम में भी ब्लॉक हो जाए या कुछ भी इस तरह का, क्योंकि अगर ये चीजें बंद होंगी तो ही तो हम अपनी वैक्सीनेशन लगवाएंगे। तो जिन्होंने नहीं लगवाई है वो तमाम लोग लगवाएं, क्योंकि जो अब सयाह हैं वो गिलगित शहर में अपनी एंट्री नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो बहरहाल एक दिक्कत है। मेक श्योर के जितने भी लोग जिनका काम भी इस तरह से रिलेट करता है कि जिनको ट्रेवलिंग की जरूरत पड़ती है, मेक श्योर के वो तमाम अफराद, वो तमाम लोग अपनी वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और अपनी सेहत को महफूज रखें। ये भी बताएं कि इंतजामिया का कहना है कि बगैर वैक्सीनेशन जो होटल्स हैं वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी पाबंदी है। अगेन कह रही हूँ कि ये तो सिर्फ गिलगित से अभी खबरें आ रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी और आपको पाकिस्तान की दीगर जगहों पर भी ये मामलात अब सख्ती के साथ इन पर अमल होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। कासिम शाह हमारे जो कि वहाँ के मकामी रिपोर्टर है, उनसे जानते हैं। जी कासिम, क्या खबरें आ रही हैं जनाब? पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की थी कि जितने भी सयाह मुल्क के दीगर हिस्सों से गिलगित बल्तिस्तान जो आएंगे वो अपने साथ लाजमी तौर पर कोरोना का जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लाए। उसके अलावा जो ट्रेवल करने वाले जो एजेंसीज है उनके जो मुलाजमीन है, उसके अलावा यहाँ जहाँ वो आगे ठहरेंगे जिस गेस्ट हाउस में या होटल में, वहाँ उस होटल के मुलाजमीन और जितना अमला है उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने जिसको रूम दिया है उसके पास कोरोना सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो होटल मालिक के ऊपर जुर्माना होगा। उसके अलावा ये लाजमी करार दिया है कि होटल मालिकान और जो मुलाजमीन है वो तमाम अपना जो कोरोना सर्टिफिकेट अपने साथ रखेंगे जिस होटल में वो काम करते हैं वहाँ पे। आए दिन डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की है, उसका अमला जाके चेक करता है तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को। अब ये है कि कोई भी सयाह अगर गिलगित बल्तिस्तान अगर आना चाहे तो वो पहले अपना कोरोना का वैक्सीन करवाए, फिर सर्टिफिकेट अपने साथ रखे, फिर बच्चों के साथ आके गिलगित बल्तिस्तान की इन खूबसूरत वादियों में जो इस वक्त बहुत जबरदस्त किस्म का मौसम है, ठंडा मौसम है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अगेन बिफोर क्लोजिंग दिस स्टोरी में आप आगे बढ़ने से पहले यही बताऊंगी कि भाई आप तमाम लोग मेक श्योर करें कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हुकूमत को किसी तरह तो जनाब हम लोग सपोर्ट कर सकें। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा, एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ रहा है इससे पहले कि मैं अगली स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अपनी एक मेरे चचा की जब डेथ हुई और मुझे उनके घर जाना पड़ा, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, मैं अपने शौहर के साथ गई और मैं घर देख रही थी, बेल कर रही थी, कोई दरवाज़ा नहीं
हो रहा था, रमज़ान में गालिबन ये सारा इंसिडेंट हुआ और रात के 3 सहरी के करीब का टाइम था। तो जब मैं बेल कर रही थी कोई नहीं आ रहा था, गली सुनसान थी, माय हस्बैंड वाज सिटिंग इन कार और मुझे एकदम से लगा, चूँकि अंधेरा था, लाइट्स बहुत कम थी और मुझे एकदम से लगा कि कोई इतना बड़ा कुत्ता जो है वो मेरी तरफ आ रहा है। और मैं एक तो वैसे शॉक में थी थोड़ा सा, क्योंकि इंसिडेंट था, और दूसरी जानी मैंने जब कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखा, आई वॉज लिटरली स्टार्टेड स्क्रीमिंग। मैंने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि आसपास कोई हेल्प नहीं थी, मेरे पास कोई पत्थर, कोई स्टिक नहीं थी। और फिर मेरे हस्बैंड फौरन गाड़ी से भाग कर आए और जब मैंने पीछे देखा तो जिस शख्स का, क्योंकि वो डॉग मेरी शायद खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त बहुत काम था और ही वॉज वेरी काइंड, आई मस्ट से, उसने मुझे बाइट नहीं किया, लेकिन वो मेरी तरफ आ रहा था। और आपको पता है कि कुत्तों का जो एक खौफ होता है वो ही कितना ज़्यादा होता है। मैंने जो चीज़ नोटिस की कि जो उसका मालिक था, जो ऑनर था, वो बड़े सुकून से, आराम से पीछे गली में जनाब वॉक कर रहा है। उसको कोई होश नहीं है कि उसका पालतू जानवर और बड़ा जानवर है, वो किसी को बाइट भी कर सकता है और ऐसे वाकयात भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोग जाएं, बाहर जाएं, आप देखें कि आपकी चेन के साथ आपका जो भी पेट है वो है, और लोग जो हैं वो इस तरह चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, वो खौफ में मुब्तला नहीं हो रही है। मैं तो जनाब बच गई उस कुत्ते से, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह हमेशा महफूज रखे हम लोगों को। लेकिन कराची में एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता है और आपकी भी नज़र से यकीनी तौर पर गुजरा होगा, जब डिफेंस और क्लिफ्टन में, डिफेंस या क्लिफ्टन में ये वाकया पेश आया, जहां पर जो एक लॉयर हैं, जो वकील है, एडवोकेट है, जिनका नाम जनाब मिर्जा अख्तर साहब बताया जा रहा है, जो शदीद जख्मी हो गए क्योंकि यहाँ पर क्लिफ्टन में मौजूद जो किसी शख्स के पालतू कुत्ते थे, उनके काटने से इनको शदीद जख्म आए। और जब हमारी टीम की इनसे बात भी हुई तो जनाब मिर्जा अख्तर साहब का यही कहना था कि ये कोई छोटे मोटे जख्म उनको नहीं आए, उनको शदीद जख्म आए हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया गया और इतनी तकलीफ उनकी बढ़ गई कि उनको खड़े होने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं क्लिफ्टन में ये एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या। और आपको पता है कि जो गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं, समटाइम वो डरते हैं, वो आपके राहगीर के पास नहीं जाते हैं, किसी शख्स के पास आप उनको हल्का सा भी अगर थोड़ा सा डराने की कोशिश करें तो वो परे हो जाते हैं। लेकिन जो किसी के पालतू पेट्स होते हैं वो बड़े, आपको पता है कि पले हुए जानवर होते हैं और अच्छी खुराक उनको मिल रही होती है और वो किसी ना किसी अच्छी ब्रीड के होते हैं, जो यूजुअली लोगों के घरों के होते हैं, जो हम यूजुअली पार्क्स में लेके जाते हैं या सी साइड पे लेके जाते हैं। तो उनको देखकर, और उनमें से बहुत सारे डॉग्स एग्रेसिव डॉग्स भी होते हैं, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो बहुत एग्रेसिव होती हैं, एक लंबी मतलब कि वो है। तो आपने देखा कि ये जो बड़ा एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ है, किस तरीके से अटैक किया गया ये मिर्जा अख्तर साहब पे, एंड आई एम श्योर कि बड़ी तकलीफ से ये गुजरे होंगे। और इनकी जगह कोई भी शख्स हो सकता था, कोई बच्चा हो सकता था, कोई खवातीन यहाँ पर हो सकती थी। तो ये जो डॉग ऑनर्स है, मेरे ख्याल से कि ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद जो है, जो एक अच्छा एक्शन लिया गया है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं और इसके ऊपर बात भी करेंगे। जनाब कराची कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने कुत्तों के जो बढ़ते हुए अभी जो वाकयात हैं, ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, इन वाकयात के बाद रजिस्ट्रेशन का जनाब आगाज कर दिया। अब जितने भी डॉग ऑनर्स हैं उन अफराद को बाकायदा फॉर्म फिल करना होगा, कवायफ जमा करवाने होंगे और उसके साथ साथ जो एक डॉग है या आपका जो भी पेट है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी, विच इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा जी, इसी के ऊपर बात करेंगे हमारे रिपोर्टर सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, एक तो ये किस्सा हुआ एडवोकेट मिर्जा अख्तर के साथ, लेकिन उसके बाद जो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, बताइएगा इसकी डिटेल्स क्या हैं। जी देखें, जिस तरह के वाकयात कराची में होते हैं, कुत्तों के काटने से इंसान जो है वो जख्मी भी हो रहे हैं, कई लोग जो है वो लोग मुहाजिर भी बन चुके हैं। लेकिन अगर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो एक वाकये के बाद एक अच्छा फैसला किया गया है कि तमाम जो डिफेंस क्लिफ्टन के मकीन हैं उन्हें अपने पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करानी होगी और ये लाजमी करार दी गई है। जो मालकान अपने कुत्तों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे
उनको जो है वो जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। जिस तरह से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है तमाम मकीनों को कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, उनको ये बताया गया है कि कुत्तों का ये क्वाइबनामा जो है वो जमा करवाना होगा, और जमा करवाने के बाद उन कुत्तों की नस्ल देखी जाएगी कि ये कुत्ते पालतू हो सकते हैं, इन्हें घर में रखा जा सकता है या नहीं। ये फैसला भी कंटोनमेंट बोर्ड ही करेगा, जबकि 2250 रुपए फी कुत्ता जो है वो फीस भी अदा करनी होगी। इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि जो मालकान इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से क्लिफ्टन में जो वाकया पेश आया अब कुत्ते के काटने के बाद, उसके बाद ये फैसला देखने में आया। लेकिन अगर कराची में दीगर इलाकों की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे शहरियों को महफूज किया जा सके कुत्तों के काटने से। जी अच्छा ठीक है, इसमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो एग्रेसिव ब्रीड्स के जो डॉग्स हैं वो पालतू जानवर आपके घर के नहीं हो सकते हैं। जी, जिस तरह से नोटिस में कहा गया है और जो वाकयात कराची में होते हैं उसको देखने के बाद, और जिस तरह हमारी क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इंतजामिया से बात हुई, उनका ये कहना है कि ब्रीड जो है वो तो लाजमी है, लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको घर में पालने के बावजूद वो एग्रेसिव ही रहते हैं। वो किसी भी आम आदमी को देखते हैं और उसके बाद वो जो है हमला करने का सोचते हैं, तो उनके हवाले से सोचा जाएगा। इसी वजह से ये क्वाइबनामा बनाया गया है ताकि कि ये पता चल सके कि कौन सी नस्ल के कुत्ते जो है वो इस इलाके में मौजूद हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में। बताइएगा सरफराज के क्या रजिस्ट्रेशन का अमल है, और जो ऑनर्स जो हैं डॉग ऑनर्स इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनके क्या खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी? जी, रजिस्ट्रेशन का अमल ये है कि एक जो क्वाइबनामा है, जो फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है नोटिस के साथ। वो फॉर्म जो है वो फिल करके मकीनों को देना होगा, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में जमा कराना होगा, और इसके साथ ही साथ जो है कुत्तों की जो 2250 रुपए फीस मुख्तस की गई है फी कुत्ता। जो भी शहरी जिसके पास एक है वो एक की फीस देगा, जो दो है वो दो की फीस देगा। इसी तरह से ये भी बताया गया है इस नोटिस में कि जो मालकान इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन मालकान कुत्तों के मालकान को जो है जुर्माना आयद किया जाएगा, और इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर जुर्माना आयद करने के बावजूद वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं कुत्तों की, तो उन्हें कुत्ते रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ कुत्तों की नस्ल भी। थैंक यू सो मच सरफराज कायम खानी, आपने हमें अपडेट किया। अच्छा जी, अब ये तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जनाब कराची में। अच्छा जी, एक अच्छी खबर आ रही है हमारे पास, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगी। जब भी बात करती हूँ कि हमारे कोई ऐसे नाम जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, उनको दाद ज़रूर देनी चाहिए। रिसेंटली जनाब पाकिस्तान के जो इरफान महसूद, आपको पता है ही इज़ मार्शल आर्टिस्ट, और उन्होंने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया 2016 में उन्होंने पहला अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। और उसके बाद 2020 तक बहुत ही मतलब कि अमेजिंग बात है कि ये जनाब तकरीबन 28 रिकॉर्ड बना चुके हैं इन 4 इयर्स, और आई थिंक ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, अभी रिसेंटली जनाब इरफान महसूद ने एक पाँव पर 43 पुशअप्स लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है, विच इज़ अमेजिंग। और फ्रांस के एरिक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे पहले जो फ्रांस के ये मार्शल आर्टिस्ट थे उनका ये रिकॉर्ड था, जो कि हमारे पाकिस्तान का जो नाम है इरफान महसूद उन्होंने तोड़ दिया है। जनाब आपको बताएं कि फ्रांस का जो एरिक है इन्होंने एक पाँव पर 100 पाउंड्स वजन के साथ 1 मिनट में 31 पुशअप्स लगाए थे, जबकि इरफान महसूद को यह एजाज़ हासिल हुआ है। ये वो वाहिद खिलाड़ी हैं, दिगाई खान से जनाब इनका ताल्लुक है, जिन्होंने एक पाँव पर 1 मिनट में 43 पुशअप्स लगाकर ये रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया है। और अब इरफान महसूद दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पुशअप कैटेगरी में तकरीबन 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अमेजिंग, बेस्ट विशेष जनाब आपके आगे के लिए भी इसी तरह से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहें और पाकिस्तान का आप नाम रोशन करते रहे। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक और है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हमने हमेशा सुना है ना कि मोहब्बत अंधी होती है, तो अच्छा ये कोई एक किस्सा नहीं है, कोई एक वाकया नहीं है, इसकी हमें बेशुमार मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। और एक मिसाल हमें जो है वो मिली है बरतानिया का जो इलाका है, जो वेल्स, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत ही क्यूट कपल है जिसने ये साबित किया है कि जो शक्लो सूरत से बढ़कर जो
क्वालिटीज़ होती हैं ना किसी इंसान पे, वो आपको मजबूर कर देती हैं सारी ज़िंदगी का जो बंधन जोड़ने पर। तो जनाब ये जो बड़ा ही क्यूट बड़ा प्यारा कपल है जो बड़ा वायरल भी हुआ पड़ा है, और कुछ लोग हाँ इस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो तनकीद तो लोग भाई हर हाल में करेंगे ही, लेकिन एट द एंड आपको देखना है कि जिनका ये डिसीजन है, जो लोग साथ हैं, वो कितने खुश हैं और कितनी एक्सेप्टेंस है। बड़ी अच्छी बात है जनाब। अच्छा जनाब ये वेल्स का जो कपल है, इन्होंने ये इस बात साबित किया है कि ये ज़ाहिरी मोहब्बत के मोहताज नहीं। तस्वीर अगर आप शेयर करें प्लीज़ अपनी प्रोडक्शन टीम से, मैं चाहूँगी कि हाँ जी आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये दुनिया का वो पहला जोड़ा है जिनके कद में इतना ज़्यादा फ़र्क है। 43 साल जेम्स है और उनकी बीवी की उम्र जो है 27 साल है। अब कद जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना नुमाया फ़र्क है। जेम्स का कद 3 फुट 7 इंच है, जबकि इनकी जो वाइफ हैं इनका कद जो है वो 5 फुट 4 इंच है। और इन्होंने भी ये दुनिया का वो पहला जोड़ा है जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो इनका सामने अब आया है, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा जी जनाब हम जाएंगे ब्रेक पर। अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको बताऊँ कि जो ब्रेक के बाद हम सेगमेंट करने वाले हैं, जिन मेहमानों का मैं तारुफ भी आपसे बाद में आके करवाऊंगी, उनके हवाले से एक छोटी सी वीडियो जो मेरे ख्याल से हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी। ज़रा वो आपको दिखाते हैं कि हमारे माशरे में एक्चुअली कितनी जो बेहिसी है और जो लोगों का जो जुल्म सितम है, उन लोगों पर जो बेचारे आगे से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं या उनके मुकाबले में उतने ताकतवर नहीं है। क्या हो क्या रहा है, आइए ज़रा वीडियो देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जो वर्कशॉप का जो मालिक है वो एक बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है। हो क्या रहा है यह हम जानेंगे। बच्चा भी हमारे साथ इन स्टूडियो है, उसकी फैमिली भी है, लेकिन ज़रा मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि लोग कितना जुल्म और सितम ढाते हैं मासूम जानों पर। वीडियो आपने देखी, ये वीडियो किसी शख्स ने मे बी किसी राहगीर ने बनाई, गुजरते वाले शख्स ने बनाई, उसको अपलोड किया। उसके बाद जनाब हम आपको बताएं कि जो न्यू इसके यहाँ पर काविश है उसकी बदौलत आपको मैं बताऊं कि ये जो मुल्जिम है वो इस वक्त हवालात में मौजूद है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुल्जिम का नाम वकार है। हमारे जो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं MA फरीद साहब, उन्होंने ये खबर सबसे पहले हाईलाइट की। एप्रिसिएशन टू हमारे मतलब कि रिपोर्टर को जिन्होंने ये खबर को हाईलाइट किया। सबसे पहले तो मैं इनको दाद दूंगी कि इन्होंने ये खबर हाईलाइट की। उसके बाद मैं यहाँ पर सलाम पेश करना चाहूंगी जनाब हमारे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब, जिन्होंने बर वक्त एक्शन लिया, बर वक्त उन्होंने कार्रवाई की। ये मुल्जिम वकार जिसका नाम है, जो बच्चे पर इस मासूम फूल पर तशद्दुद कर रहा है, इसकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर अमल में लाई गई और अभी भी ये शख्स हवालात में है। और अब इस शख्स का जो स्टेटमेंट सामने आया है, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, किस तरीके से मुआफ़ी मांग रहा है, जरा वो मनाजिर भी आप देखिए। जोड़ के माफ़ी मांगना, बच्चों को भी माफ़ी मांगना जो मैं रखा सी, ठीक है। आइंदा वो माँ प्यो को भी माफ़ी मांगना वा, लिहाजा मैं जो तशद्दुद किया मैं वो भी माफ़ी मांगना, ठीक है। लेकिन आइंदा मैं कोशिश करांगा पूरी इंशाअल्लाह कि मैं बच्चे किसी को ना अपनी शॉप पर रखा। जिस शख्स माफ़ी अभी मांग रहा है, मेरे ख्याल से इसकी माफ़ी काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह से इसने बच्चे पर तशद्दुद किया, जिस तरीके से तार पकड़ के या जो भी वायर्स वगैरह पकड़ के वर्कशॉप की इसने जिस तरीके से बच्चे को मारा, मेरे ख्याल से कि ऐसे लोगों की सज़ा यही होनी चाहिए कि वो बच्चे या उसके घर के किसी बड़े के हाथ में वही चीज़ थमाई जाए, वही पाइप लोहा या वायर पकड़ाई जाए और उसी बेदर्दी के साथ ऐसे शख्स को मारना चाहिए, तब ही इंसाफ होगा। कोई माफ़ी जो है ये काम मौजूद है। फैजान की वालिदा सफिया और फैजान के जो वालिद हैं अब्दुल रहमान, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और MA फरीद साहब से भी हम बात करेंगे चूंकि उन्होंने ये स्टोरी हाईलाइट की। लेकिन सबसे पहले फैजान मुझे बताओ, ये वीडियो आपकी मैंने देखी, क्या हुआ? वर्कशॉप पे काम करने गए? हाँ जी। क्यों पिटाई की इसने आपकी? मैं सुबह फर्स्ट टाइम जरा थोड़ा सा लेट हो गया, इसी वजह से मेरी उसने पिटाई की। अच्छा, देर से पहुंचे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर बताया नहीं उसको कि क्यों देर से पहुंचे? मैंने बताया मैं पापा के पास गया इसलिए मैं लेट हो गया था। तो लेट क्यों हुआ? मैं ऐसे तो ऐसे भी जिसने मुझे मारा था। अच्छा, फिर उसने फौरन क्या कोई चीज़ पकड़ी? केबल पकड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल ब्रेक की केबल। अच्छा, उससे उसने पिटाई लगाई हाँ आपकी? जी।
और कितनी देर मारता पीटता रहा? 10-15-20 मिनट। 10-15-20 मिनट? आसपास कोई लोग नहीं थे वहाँ पे वर्कशॉप में? नहीं, एक अंकल काम करवाने ने मोड़ा भी, ना करो वो नहीं था मोड़ा। और आपको लगता है ये जो वो अंकल जिन्होंने मना किया उन्होंने ये वीडियो बनाई? हाँ जी, उन्होंने बना के साहब मेरे को दिखाई भी है। अच्छा, तो वो जब उसने आपको मारा पीटा इतनी बेदर्दी से, उसके बाद उसको बाद में एहसास हुआ उसने गलत किया, बाद में बुला के प्यार किया या कुछ इस तरह की बात की कि नहीं आइंदा लेट मत आना, गलती हो गई, मेरा गुस्सा निकल गया, कुछ ऐसी बात की या कोई शर्मिंदगी नहीं थी? नहीं, उसको कोई शर्मिंदगी से ऊपर से हंस रहा था वीडियो देख के। हाँ, और जोर का मतलब फुल ताकत के साथ उसने आपको पिटाई हाँ उसने की। फिर आपने घर जाके क्यों नहीं बताया अपने अम्मा ऊपर बाबा एकदम कह जैसा कि घर बताया तो ये और मारूंगा, ये भी उसने बोला? हाँ जी। तो तुमने घर आके नहीं बताया? नहीं फिर बताया। डर गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले भी उसने मारपीट की थी या ये पहली बार ही ऐसा हुआ? 1-2 दफा पहले भी उसने मारपीट की थी मेरे साथ। अच्छा, मतलब ये तीसरा चौथा वाकया हुआ हाँ है। जी। और पहले भी किन बातों पे की? कभी कोई नुकसान हुआ तब मारपीट की? 1 दफा मैं छुट्टी कर ली थी तो मौका बताया था, फिर 1 दफा मैंने हाँ लेट हो गया था। हाँ, तो घर जाके अपने अब्बू को कहा नहीं कि मैंने नहीं यहाँ पे काम करना, मैंने छोड़ देनी है वर्कशॉप या मुझे नहीं पसंद वहाँ पे? मैंने उसे कहा हाँ। मैंने वो कह रहा था घर का इतनी भी थोड़ी बात की ना तो जो और पीटूंगा। अच्छा, तो क्या काम काज वहाँ पे वर्कशॉप पे? बेटा आप तो 8 साल के हो, इतने छोटे हो, तो क्या आप काम वहाँ पे सीख रहे हो? मोटरसाइकिल को पंचर वगैरह लगा लेता हूँ। अच्छा, तो किस तरह से आपको वो डेली के रोजाना पैसे देता है या महीने के कुछ रकम लगाई हुई है? रोज 10-20 रुपए देता था महीने। रोज के 10-20 रुपए बस? हाँ जी, बस रोज के 10-20 रुपए। महीने का 500-600 रुपया भी मेरे ख्याल से मुश्किल से बनता है। और पूरा महीना काम करते हो? हाँ जी। और छुट्टी करने पर और देर से जाने पर इतनी इसमें, और कितने घंटे वहाँ पे लगाते हो? सुबह 7 बजे जाता हूँ, शाम को 9 बजे छुट्टी हो जाती है। अब्दुर्रहमान साहब, तो बड़ा जुल्म हो गया बच्चे के साथ। छोटी गल हो भी चलो वो हाथ से अपने माले मोटे सीधे कर लो। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करना है। अच्छा, और बच्चों को आपने मालिक से मुलाकात रखी हुई थी, आपने उसके बाद देखभाल के बच्चों को काम पे लगाया? हाँ जी, दोपहर खाना लगे भी मेरी बीवी जाती है द्वार से, रोटी भी नहीं देते रे, खाना पीना भी कुछ भी नहीं? अपनी मर्जी ना कुछ खाना ठीक नहीं दे, अपना रोटी अपन दे जाती है। बच्चे ने कभी आके शिकायत नहीं की? कुछ उसने कहा नहीं कि मैंने नहीं जाना काम पे या मुझे इधर नहीं पसंद माहौल या कुछ इस तरह से? नहीं, कोई गल नहीं। डरे नहीं हो जा पाया सी, वो गल ही नहीं सी, कहता मैं तेन होर मारांगा, बड़ा ज्यादा मारांगा, तेन मार के सुट दांगा, इस तरह करदा है। जिस दिन ये मार खाकर घर आया उस दिन देखकर बच्चे के रवैये से लगा नहीं कि सहमा हुआ है, डरा हुआ है? आपने पूछा इससे? पूछा, कहता मैंने बुखार चढ़िया। अच्छा, मेरे सिर में दर्द हो रही है, मैंने बुखार चढ़िया सी, दवाई लिया दी। इतने कम पैसों पर आपने एक दरिंदे के पास छोड़ दिया? बस ऐसे चलो अपने हाथ सीधे कर लेगा, तो साल 2 साल बन के मजबूरी सी। मजबूरी चलो मैं अपनी जिंदगी के सवार लेगा जी, तो जिंदगी सवारने बाद वो अपना उल्टा ही अजाब पै गया। ये बच्चा फैजान अभी कहीं और काम पे इसको लगवाया या अभी कुछ नहीं कर रहा? अब स्कूल भेजोगे, कोई पढ़ाई वगैरह इंशाल्लाह स्कूल पे भेजांगे। स्कूल टाइम तो जेड़ा औखा सौखा है मालिक क्यों स्कूल छुड़वाने की क्या वजह बनी? इमरान ने जी अपना लाता लॉकडाउन, तो फिर नहीं बच्चे हो गई, शुरू हो गई जी। ठीक है, तो मैं 12 फिर नाल जे तेरा चलो अपनी दुकान पे। ठीक। फरीद, सबसे पहले ये स्टोरी आपने हाईलाइट की, उसके बाद सीसीपीओ लाहौर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया। तो जनाब, ये स्टोरी जो है वो कैसे आप तक आपने मतलब कि पूरी इन्वेस्टिगेट किया, पूरा पहुँचे वहाँ तक, फिर ये खबर पूरी चली, वर्कशॉप का जो मालिक है उससे भी गलबन आपकी मुलाकात हुई? लेकिन सबसे पहले हमारे जो सोर्स की तरफ से ये फुटेज जैसे ही मुझे रिसीव हुई है उसके फौरी बाद जो है मैंने SHO शादरा टाउन इन्फॉर्म किया। जी इन्फॉर्म किया सदीक भुट्टा को। तो उसका ये कहना था कि आप मुझे ज़रा इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो ज़रा वर्बली मुझे ना बता दें। अच्छा, और एविडेंस आप तक पहुंच चुका हुआ था? बिल्कुल पहुंच चुका हुआ था। जैसे ही मैंने उनको फुटेज भेजी है, और फुटेज ऑन एयर से पहले उन्होंने पहले ही उसका एक पूरा एक प्लान तैयार किया कि इसको गिरफ्तार किस तरह करना है। उसके बाद मैंने खबर ब्रेक किया। खबर ब्रेक करने के बाद CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब ने उस पर एक्शन लेते हुए फौरी उसकी गिरफ्तारी के जो हकामात जारी की। तो फौरी एक्शन करते हुए उसको भागने की कोशिश नाकाम बनाते हुए SHO जो है उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, और अभी वो हवालात में बंद है। और जुर्माना भी हुआ है उस पर किसी किस्म का? नहीं, अभी फाइन तो नहीं जा रही है?
अभी तक फाइन तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के जो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे बेशुमार ऐसी वर्कशॉप होंगी जहाँ पे चाइल्ड लेबर की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे ऐसे वाकयात भी होते हैं, लेकिन कुछ कितने वाकयात ऐसे फरीद आपको लगता है जो रिपोर्ट होते नहीं होंगे या जो रिपोर्ट होते हैं, क्या नंबर होगा इस तरह से शहर में? मेरे ख्याल से तो ये 70% ऐसे वाकयात जो है ना रोजाना रोजमर्रा जो बच्चों के साथ होते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे वर्कशॉप पे ज्यादा देखेंगे तो छोटे बच्चे ही काम कर रहे होंगे। चाइल्ड लेबर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। कहा तो जाता है कि चाइल्ड लेबर के जो महकमे हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हर ठेले पे, हर शॉप पे आपको एक छोटा बच्चा ही काम करता हुआ नजर आएगा। हर रेस्टोरेंट पे आपको छोटा बच्चा। फरीद, एक तो मामला हो गया चाइल्ड लेबर का, ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा मुद्दा है हमारे मुआशरे का, ये एक मसला है। लेकिन जो बच्चों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है इस तरह से, जो जुल्म, वो उसका एक दूसरा रुख भी है। और वो भी वाकयात डेली बेसिस पर कितने सारे ऐसे रिपोर्ट होते होंगे। बिल्कुल ऐसे है, कुछ तो हमारे नोटिस में आते हैं, कई तो वालिदैन ऐसे हैं और कुछ पे एविडेंस ना होने की वजह से कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती होगी। नहीं हो सकती। देखेंगे जिस तरह ये बच्चा बता रहा है कि वो डर और खौफ की वजह से अपने वालिदैन को भी नहीं बताने से कासिर था, कि उसको इस तरह से डराया धमकाया गया है उसके उस्ताद की जाने से। इसी तरह बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि जो होते तो हैं लेकिन वो वालिदैन तक भी नहीं पहुंचते, और इसी तरह जो सामने मंजर आम पे भी नहीं आते। फरीद, एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं नाज़रीन, एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक हम लेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और प्रोग्राम में इसके अलावा भी और काफ़ी कुछ है आपके लिए, सेगमेंट्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आप साथ रहिएगा।